हेलो, आई एम विश्व दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने से पहले हमें उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जिन प्रॉपर्टीज़ पर हम जिन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करें, जिन प्रॉपर्टीज़ का पता हम मैकेनिकल फोर्स या एनर्जी लगाकर पता हम लगा पाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। यानी जिन प्रॉपर्टीज को हम मैकेनिकल फोर्स या एनर्जी लगाकर हम पता लगाते हैं, एनर्जी लगाकर पता करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? इसमें सबसे पहला टर्म आया है मैकेनिकल फोर्स। तो मान लीजिए ये बॉडी है और इस बॉडी पर हम क्या करें? डायरेक्ट लगा दें, आपके फिजिकल फोर्स की आवश्यकता होती है। मतलब कि वह फोर्स जिसको लगाने के लिए हमें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे फोर्स को हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। मतलब अगर किसी बॉडी पर हम अगर मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उस पर हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट चाहिए, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। अगर आपने किसी बॉडी पर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो फोर्स आपका मैकेनिकल फोर्स या फिर लोड की टर्म में आएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज पर तो हम क्या करेंगे? मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे और कुछ प्रॉपर्टी पर हम एनर्जी लगाकर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पता करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल फोर्स के बारे में। तो लोड ऑब्लिक मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर हम लोड या मैकेनिकल फोर्स लगाकर पता लगाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका स्ट्रेंथ। पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की कि स्ट्रेंथ क्या चीज होती है। तो ये जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? मटेरियल की वह स्ट्रेस लिमिट, मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट जिस पर क्या हो, वो विदाउट फेलियर के सस्टेन करता है। ठीक है। तो स्ट्रेस की वह मैक्सिमम वैल्यू जिस पर विदाउट फेलियर के मटेरियल सस्टेन करता है, उसे हम मटेरियल की स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब कि स्ट्रेस की वह मैक्सिमम वैल्यू या वह मैक्सिमम लिमिट जिस पर बिना फेलियर के आपका जो मटेरियल है वह सस्टेन है, यानी कि उसको वो विदस्टैंड कर पाएगा। तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ। ठीक है। तो क्या होता है स्ट्रेंथ में? जनरली स्ट्रेंथ में क्या होता है? जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जो लोड है उसको इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हमने जो लोड है उसकी वैल्यू इंक्रीज की तो जो स्ट्रेस वैल्यू है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होने लगेगी। स्ट्रेस वैल्यू आपकी इंक्रीज होने लगेगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर वह मटेरियल, उस मटेरियल के अंदर इतना इंड्यूस स्ट्रेस हो जाएगा कि वो उसको विदस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा
एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, आपका जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू है मटेरियल में, इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी उस इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, अब इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा, वो जो मटेरियल है, वो जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो क्या करेगा, उस लोड को या उस स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उस कंडीशन में वह मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें मटेरियल पर इंड्यूस्ड स्ट्रेस से ज्यादा वैल्यू को हमें उसमें ज्यादा पुट नहीं करना होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर क्या है, आपका जो लोड है वो इंड्यूस्ड स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको आपका मटेरियल बियर नहीं कर पाएगा और आपका मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे स्ट्रेस की वह वैल्यू, स्ट्रेस की वह वैल्यू जिससे ज्यादा स्ट्रेस लगाने पर मटेरियल ब्रेक या फेल हो जा रहा है, उसे उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहते हैं, उसे उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, उसे उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल फेल, एक वर्ड इसमें यूज हुआ है फेल, तो फेल को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल फेलियर होता है उसको हम दो तरीके से, एक आपका होता है, आपका कोई भी मटेरियल में हम जो फेलियर की बात करते हैं तो दो तरीके से होता है। एक होता है आपका प्लास्टिक फेलियर, एक होता है प्लास्टिक फेलियर, दूसरा होता है परमानेंट रप्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक फेलियर क्या होता है, परमानेंट फेलियर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आया आपका प्लास्टिक फेलियर, और दूसरा आया आपका परमानेंट। तो प्लास्टिक फेलियर से मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक फेलियर मतलब वह मटेरियल क्या हो जाए, या तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़े या उसे रिपेयर करना पड़े। प्लास्टिक फेलियर में क्या होता है, या तो जो मटेरियल है उसे रिप्लेस करना है, भैया बिना रिप्लेस करे काम नहीं चलेगा, या फिर हम उसे रिपेयर कर दें। जैसे नट और बोल्ट अरेंजमेंट है, नट बोल्ट अगर आपका तिरछा हो गया, टेढ़ा होगा, तो आप उसको या तो रिपेयर करते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है या प्लास्टिक फेलियर है वो हमेशा डक्टाइल मटेरियल में होगा। अभी हम बात करेंगे आगे डक्टाइल क्या चीज होती है, डक्टाइल मटेरियल। लेकिन जो परमानेंट रप्चर है, जो पूर्ण तरह से आपका क्या है, टूट जाएगा, उसको आपको हट निकालना ही पड़ेगा, टूट जाना, तो ये किसमें होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उसमें होता है ब्रिटल मटेरियल। तो जितने भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर हैं, हमारा मोटिव ये रहता है कि हम उसमें डक्टाइल मटेरियल का यूज करें, ब्रिटल मटेरियल का यूज ना करें, क्योंकि जब भी ब्रिटल मटेरियल में कोई भी फ्रैक्चर होता है तो बिना इंडिकेशन के वो टूट जाता है। यानी कि ये जो मटेरियल फेल होगा, इसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं होगा, बिना इंडिकेशन के एकदम से टूट जाएगा और जो स्ट्रक्चर है वो एकदम से खराब हो जाएगा। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल है वो आपको पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देगा और आपको एक इंडिकेशन देगा, तो आप उसको आराम से रिप्लेस या रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जितनी भी मटेरियल की पहली मटेरियल की प्रॉपर्टी बात कर ली, स्ट्रेंथ। ठीक है, अब स्ट्रेंथ के बाद हम दूसरी मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस।
तो दूसरी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वो आपकी डक्टिलिटी। तो हम बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये क्या करेगा, आपको लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक फॉर्मेशन देगा। लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। यानी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल क्या करेगा, फेलियर होने से पहले आपको क्या करेगा, लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देगा। तो ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल और ऐसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हम मटेरियल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मटेरियल को हम क्या करते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर वायर्स में बनाने हैं तो अगर डक्टाइल मटेरियल है तो डक्टिलिटी का यूज करके हम उसके थिन वायर्स को बनाते हैं, ठीक है। और कोई भी जो डक्टाइल मटेरियल है वो आपको फेल होने से पहले क्या देगा, आपको इंडिकेशन देगा। ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर मटेरियल आपका ब्रेक हो रहा है या फेल हो रहा है तो क्या करेगा, आपको इंडिकेशन आपको दे देगा और आप उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस या रिपेयर कर सकते हैं। रिप्लेस या रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी में हमने क्या किया, मटेरियल की प्रॉपर्टी का यूज करके वायर्स में उसको बना दिया, थिन वायर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिटलनेस की। दूसरी इसमें था ब्रिटलनेस। कि ब्रिटलनेस क्या थी? तो ब्रिटलनेस मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसमें आपको ये लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देगा। लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं क्या होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको ये देगा। तो अगर मटेरियल ने आपको लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिया तो इसके लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देने के कारण क्या होगा, इसका ये ड्रॉबैक है। ये आपका इस मटेरियल की प्रॉपर्टी का ये ड्रॉबैक होता है। ये आपका जो भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो आपको क्या करेंगे, लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देंगे और वो बिना किसी इंडिकेशन के, विदाउट इंडिकेशन के क्या हो जाएगा, विदाउट इंडिकेशन के क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए हम जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं, ब्रिज हैं, उनमें हम क्या करते हैं, ब्रिटल मटेरियल का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बिना किसी इंडिकेशन के एकदम से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने डक्टाइल और डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस को देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी क्या है? मैलेबिलिटी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल के जो क्रॉस सेक्शन एरिया में लार्ज रिडक्शन होता है। अगर हम उस पर कोई कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल पर कंप्रेसिव फोर्स को अप्लाई करके मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया में हम लार्ज रिडक्शन करते हैं। तो इसका यूज क्या है, इसके द्वारा हम थिन शीट आपकी बना सकते हैं। यानी मैलेबिलिटी का यूज करके हम मटेरियल के द्वारा थिन शीट, जैसे आपके एल्युमिनियम फॉयल है, ईटीसी को हम बना सकते हैं। तो मैलेबिलिटी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्सेस का अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, इसमें जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, आपका कंप्रेस, इसको मटेरियल को क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगा देंगे। तो कंप्रेसिव फोर्स लगाकर क्या करेंगे, उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होगा, आपका लार्ज रिडक्शन कर देंगे, ठीक है।
और हमने क्या किया, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में लार्ज डायरेक्शन किया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके द्वारा हम एल्युमिनियम फॉयल, आपका एग्जांपल ले लीजिए, एल्युमिनियम जो फॉयल होती है, एल्युमिनियम फॉयल जो आपकी खाने वगैरह में यूज करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल, वो आपकी मेलाबिलिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया मटेरियल की थर्ड प्रॉपर्टी मेलाबिलिटी क्या चीज होती है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ तक तीन मटेरियल की जो तीन प्रॉपर्टी हैं, मेलाबिलिटी, स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी, ये सब के बारे में डिस्कशन कर लिया। मटेरियल की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो यदि किसी को इन जो तीन चार प्रॉपर्टी पढ़ाई है, अगर इसमें डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हम बता सकता है, हम उसका डाउट वहाँ पे क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।